है कलीसिया आप सभी का परमेश्वर की पवित्र और जीवित हजूरी में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को ऊंचा मसीह की प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। सभी तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय के लिए, आज के पूरे दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में दिया और प्रभु ने हमें संभाल के रखा अपने उस हर दिन के अनुग्रह के द्वारा। जोरदार तालियों के साथ सारी कलीसिया अपने पूरे जोर पूरी ताकत से उस सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो सच में हमारी लाइफ में अपनी एक सिद्ध योजना को जाहिर किया है। बहुत सारी लोगों की लाइफ में परमेश्वर ने वो सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा, वो हर दिन की प्रार्थना के द्वारा, वो वचन की अगुवाई के द्वारा, आपने एक सिद्ध वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपनी ग्रेट प्लानिंग को जाहिर करके दिया है और बहुत सारे लोग उस प्लानिंग को समझ पाए हैं। उसके लिए अपनी आंखों को बंद करें हर एक जन, क्योंकि आज हम एक फिर से जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में वो जो ताज़ा अनुग्रह परमेश्वर जो हमें हर रोज देता उसके द्वारा परमेश्वर ने चलाया है। और पूरा मार्च मंथ 2026 यानी कि पूरे 3 महीने तक परमेश्वर ने संभाल के रखा है और कुछ ही समय के बाद हम नए मंथ यानी कि अप्रैल मंथ में हम एंटर करने वाले हैं, हम उसमें प्रवेश करने वाले हैं और हमें नॉर्मल रीति से प्रवेश नहीं करना है। आज हमें परमेश्वर की उस जीवित हजूरी में बने रह करके वो हमारा परमेश्वर जो परम प्रधान, जो सर्वशक्तिमान, जो अति करुणा में परमेश्वर का वचन नहमीया उसका 9 अध्याय और उसके 17 वचन में कहता है, जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच में किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु हमारा परमेश्वर वो कैसा परमेश्वर है, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में ईश्वर है। आज हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। वो हमारा परमेश्वर आज एक बार फिर से अपना ध्यान उस जीवते वो परम प्रधान परमेश्वर के सम्मुख लेके आए और उसकी ओर लगाए, क्योंकि हमें कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं। वो हमारा परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी पर दृष्टि की है और इस भीड़ में से आपको, मुझको, हम सबको परमेश्वर ने चुन लिया है। वी आर द सिलेक्टेड वन। हमें उसने चुन लिया है ताकि हम सब के द्वारा, हमारे आज परमेश्वर के भवन में बैठने के द्वारा, उसकी प्रस्तुति आराधना करने के द्वारा, उसके जीवते सामर्थ्य वचन को सुनने के द्वारा, अपने दान भेंटों को बोने के द्वारा हमारे परमेश्वर की क्या हो सके, उसकी महिमा हो सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिरजा और बनाया और रचा इसलिए है ताकि हम सब मनुष्य के द्वारा उसके नाम की बड़ी महिमा हो सके। इसलिए कलीसिया अपनी आंखों को बंद करें। इधर उधर देख करके आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को बहुमूल्य जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं और क्योंकि हमारे परमेश्वर का रैप्चर, उसका आगमन बहुत ही नजदीक है। अपने आप को प्रतिदिन तैयार करना है, आत्मा में जागृत रह करके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा में जागृत रहे, प्रार्थना करते रहे और अपने आप की तैयारी करें आत्मा में, प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा। और हर दिन जो आप प्रार्थना परमेश्वर के पवित्र हजूरी के साथ मिलके आप कर रहे हैं उनमें लगातार बने रहने के द्वारा। इसलिए हर एक जन अपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप की तैयारी करें। हर एक जन जो परमेश्वर के भवन में इस समय है और हर एक जन जो इस समय ऑनलाइन प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है और जो कनेक्टेड हो रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारी लाइफ में फिर से हुआ है। ये परमेश्वर ने हमारी लाइफ में अपना प्रेम एक बार फिर से दिया है और हम पहुंचे हैं बहुत सारी रुकावटों को पार करके, बहुत सारे बंधन परमेश्वर ने तोड़े हैं और वह हमें ले आया है। और आज अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए कि हम खाली ना जा सके, हम शूचे हाथ परमेश्वर के भवन से खाली ना जा सके, हम इसी परिस्थितियों के साथ, इन्हीं हालातों के साथ वापिस ना जा सके। आज अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए और तैयार करें अपने आप को। आत्मिक तैयारी के साथ आपको तैयार होने की जरूरत है। सारी ऑनलाइन कलीसिया
जितने जन परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं और जो इस लिंक को आज की प्रार्थना के इस मंथ ब्लेसिंग प्रेयर के लिंक को जो दूसरों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो दूसरों को शेयर कर रहे हैं, आज परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को अर्पण और सरेंडर करने से पहले प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर की वो सारी भलाई को याद करना जरूरी है। इस परमेश्वर का वचन कहता मनुष्य क्या है कि वह परमेश्वर की भलाई को ना याद कर सके। मनुष्य क्या है, वह उच्च बूंद के समान है। इसलिए हमें अपने परमेश्वर की भलाइयों को याद करना है और आप तभी अपनी प्रार्थना के समय को बढ़ा सकते हैं जब हम आत्मा में आकर के प्रार्थना करेंगे, जब हमारे धन्यवाद परमेश्वर के सम्मुख वो बढ़ते चले जाएंगे। और ऐसे नहीं अपनी आंखों को खोलते हुए इधर उधर देखते हुए, अपना आपकी देह यहाँ पर है और आपका मन आपकी सोच कहीं और ही घूम रही है। आप कभी भी आत्मा में अटैच नहीं हो सकते, कभी भी आप कनेक्ट नहीं हो सकते, कभी भी आपका प्रार्थना का समय बढ़ नहीं सकता। आपको अपनी आंखों को बंद करना है और जब आप परमेश्वर की भलाई को याद करेंगे जो अनगिनत है, तब आपका प्रार्थना का समय जो कुछ मिनटों का है, जो आधे घंटे का है, वह आप देखेंगे कि वह कैसे इंक्रीज्ड होता है, वह कैसे बढ़ता है। इसलिए जो हमने लास्ट संडे जो उस यरूशलेम में परमेश्वर ने प्रवेश किया, जब हम उसके महाउत्सव को मना करके अब हटे, तो आज से ही जैसे आप प्रार्थनाओं में जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा राजमार्ग और एक पवित्र मार्ग खोलेगा जो सच में जो हमारी लाइफ के एक एक उस द्वार को खोल देगा जो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह कभी कोई बंद ना कर पाएगा। वह पवित्र मार्ग, वह अति पवित्र मार्ग। इसलिए तैयार होना है सभी ने। आने वाली जो बड़ी प्रार्थना सभा है, गुड फ्राइडे की प्रार्थना सभा, उसके लिए तैयार हो जाएं। अपनी आत्मिकता की तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें। जो आपके साथ आना चाहते हैं ज़रूर अपने साथ लेके आए। और ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा 5 अप्रैल 2026 यानी कि आने वाले रविवार सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी। सभी ने उसका हिस्सा बनना है। और कैसे आप हिस्सा बनते हैं? जब आप आत्मा में तैयार होते हैं, जब आप विश्वास के साथ पहुंचते हैं, तभी आप अपनी लाइफ में उस गवाही को ले पाते हैं। क्योंकि जो विश्वास करेगा उसकी लाइफ में सब कुछ संभव होता चला जाएगा। उसकी लाइफ में परमेश्वर अपनी महिमा को और अद्भुत बड़ी महिमा को वह जाहिर करेगा। क्यों? क्योंकि वह कलीसिया हमारा महिमा में परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए लगातार आपने प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। हर एक जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि अब समय है परमेश्वर की वो सारी भलाइयों को, उसके वो सारे उपकारों को याद करने का और उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करने का। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें आज के दिन तक संभाला है। हम 2026 साल में एंटर किए। वो जनवरी मंथ, वो फरवरी मंथ, वो मार्च, परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। इसलिए हर एक जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। आप थके हैं, डजंट मैटर। मैटर ये है आज कि आप किस विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। मैटर ये है कि आज किस भरोसे के साथ आप पहुंचे हैं। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं और पहुंच जाते हैं हर परिस्थिति, हर हालात में। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई प्रधानताएं, कोई संकट, कोई घर की परिस्थिति, कोई लड़ाई झगड़े, कोई रिलेशनशिप, कोई स्वर्गदूत, कोई मौसम हमें हमारे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और कितने जन हैं जो आज परमेश्वर के इस प्रेम को अपनी लाइफ में स्मरण करते हैं कि परमेश्वर, मैं तब बीमार पड़ा था, मैं तब बीमार पड़ी थी, उस बीमारी के बिस्तरे पे थी जिस पे से मैं खड़े नहीं हो पा रही थी, जिसमें से मेरा उठना असंभव था। और मुझे यहाँ तक पता चल गया था कि अब मेरा आगे का कोई लाइफ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जब इस समय इस वर्ड को सुन रहे हैं तो उन्हें याद आ रहा है अपना उस बीमारी की शैया का वो समय। बहुत सारे लोग हैं जो इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, तो उन्हें याद आ रहा है अपने वो कोर्ट केस, वो पुलिस के केस, वो FIR, वो झूठे केस, वो गलत रिलेशनशिप्स, वो पाप में जीवन, वो अंधकार में जीवन। वो जब आप इधर उधर गए
वो सारा आपको आज स्मरण आ रहा है। और इससे पहले कि आप नए मंथ में एंटर करें, अपने आप को तराशने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को परखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन तो कह चुका कि परख कर देखो कि हमारा परमेश्वर यहोवा वह कितना भला है। और याद करें कलीसिया कि हमने तो परखा, पर उसने हमारी लाइफ में बार बार भलाइयाँ की, बार बार हमें छुड़ाया है। याद करें कि जब हम बीमारी के बिस्तरे पे थे, तड़प रहे थे, करा रहे थे, उस दर्द के कारण अपनी करवटों को बदल रहे थे, तो कौन था हमें पूछने वाला, कौन था हमें सांत्वना और शांति देने वाला। स्मरण करें कि जब जब हमें अपनों की जरूरत हुई, हमें लगा कि यही मेरा घर का सदस्य, यही मेरा दोस्त सबसे पहले आकर के मेरे साथ खड़ा होगा, सबसे पहले आकर के वही मेरी बाजू को थामेगा, वही मेरा सहारा होगा। और जब आपने सोचा, तब आपको क्या आगे का रिस्पॉन्स मिला। आपने इतनी मेहनत की अपने बिजनेस में, इतनी मेहनत की अपनी जॉब में, इतनी मेहनत की अपने प्रोजेक्ट में, अपने टेंडर को आपने सक्सेस कराने की, उसको क्लियर करने की, पर आपको क्या हासिल हुआ? आपने इतना मेहनत किया, इतना हार्ड वर्क किया, पर हमें कुछ भी रिस्पॉन्स, कुछ भी रिजल्ट अपनी मेहनत, अपने हार्ड वर्क के अनुसार नहीं मिला। आज जब आपकी आंखें बंद है, तब आपको अपनी लाइफ का वो सारा सर्कल याद आ रहा है। वो आपको पता है आपका समय, जब आप दुख में थे, जब आप कष्ट में थे, जब आप संकट में थे, जब आपके सामने खाना था स्वादिष्ट, और अपनी आपकी परिस्थिति के कारण, आपके हृदय के अत्यंत दुख के कारण आप उसे खा नहीं पा रहे थे। वो आपको कड़वा लग रहा था, वो आपको कुछ भी नहीं लग रहा था। आज आप स्मरण कर पा रहे हैं। और ऑनलाइन कलीसिया, आप की लगातार प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके प्रार्थना के एक एक कमेंट के द्वारा, वो आपकी प्रार्थनाएं, विनतियां, आपके निवेदन जो लगातार आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनते और परमेश्वर की हजूरी में आप सेंड कर रहे हैं, लगातार परमेश्वर की हजूरी में वह स्मरण किए जाते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में देखते दानियल के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है तीनों पहर परमेश्वर के सम्मुख जाता था, और परमेश्वर के वचन में दानियल में ही लिखा है कि उसके अंदर एक्सीलेंट स्पिरिट यानी कि उत्तम आत्मा रहती थी। वह उत्तम आत्मा, पवित्र आत्मा, वह सत्य का आत्मा, वह सहायक, वह मददगार उसके अंदर रहता था। एक बेस्ट डिसीजन लेने के द्वारा, आत्मिकता में रहने के द्वारा वह ऊंचा किया गया, वह बढ़ाया गया। हम यूसुफ के बारे में देखते, उसे नहीं पता था कि वह उस कुएं से बाहर आएगा। दानियल को भी नहीं पता होगा कि वह उस शेरों की मांग से बाहर आएगा, पर उसका विश्वास जो परमेश्वर पर था, और राजा भी जान चुका था कि वह अपने जीवते परमेश्वर के सम्मुख बैठा रहता है। जरा मैं जा करके तो देखूं कि वह ठीक है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह राजा रात भर ना सो पाया, और उसने जब सुबह हुई, सबसे पहले वह शेरों की मांग जहां पर दानियल था वहां पर वो गया, और उसने दानियल को आवाज लगाई, और आगे से दानियल ने भी आवाज दी कि हे राजा, ना तो तेरे विरुद्ध, ना मैं अपने जीवते परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप, कोई गुनाह किया, मैं निर्दोष हूं। इसीलिए तो उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, और उन स्वर्गदूतों ने इस शेरों के मुंह को बंद कर दिया। उन्होंने मुझे कोई हानि नुकसान ना पहुंचाया, वो मुझे खा ना पाए। और आज आप जांचें, क्या यदि आपकी लाइफ में ऐसा संकट, ऐसा दुख, ऐसी परिस्थिति आए, क्या आप उससे बाहर आएंगे? क्या आप उसे क्रॉस कर पाएंगे? आज प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप आधे घंटे से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वचन में पहले से लिख दिया है कि आपकी आत्मा तैयार है, पर आपका शरीर दुर्बल है, वह थका है, वह कमजोर है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं भजन संहिता 91 में कि जब हम अपने परमेश्वर के सम्मुख बने रहेंगे, हर तरह की परिस्थिति में, हर दुख में, हर दर्द में जब हम बने रहेंगे, और वही परिस्थिति में जब हम बने रहेंगे, जब हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जब हमें कोई साथ नहीं दे रहा, जब हमारे साथ कोई नहीं चल रहा, वो पार्टनर भी साथ नहीं चल रहा, वो भी उस तरह से समझ नहीं पा रहे, तभी परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 और उसके 14 वर्ष में परमेश्वर कहते हैं
कि तूने जो मुझसे स्नेह किया है, आपने कलीसिया, आपने जो परमेश्वर से प्रेम जो स्नेह किया होगा, परमेश्वर कहते उसके कारण इसीलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर कहते जो तू मुझसे स्नेह, जो प्रेम, जो मोहब्बत दिखाएगा हर परिस्थिति, हर हालात, हर दुख, हर बीमारी में, उसी के कारण मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा और तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। महिमा का मतलब यह है, उसकी ग्लोरी का मतलब यह है कि हम उसके भवन में उठ के, जो उसका वचन कहता है तीमुथियुस 1 अध्याय में, प्रेरितों 1 अध्याय में, कि वह हमें जगत के शोर शोर तक अपना गवाह ठहराएगा। हर एक जाति जाति के बीच में, हर एक जगह जगह में वह हमें अपने गवाह ठहराएगा। और आज आप कह रहे हैं कि ये हेरिडिटी है, और आज आप कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये तो पीढ़ियों से, नॉर्मल रीति से आप बोल रहे हैं, आप नॉर्मल रीति से उस बीमारी को ले रहे, उस श्राप को ले रहे हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कह चुका कि कोई श्राप कभी हमारा हिस्सा ना होगा, कोई रोग हमारे जीवन में, हमारे शरीर में ठहर ना सकेगा। यशायाह 53, क्योंकि उसके कोड़े खाने के द्वारा हमने चंगाई, हमने शिफा को प्राप्त किया है। और आज हम नॉर्मल रीति से बोल देते हैं कि मैं ऐसे ही हूं, क्योंकि मेरे दादाओं की लाइफ में ऐसा था, मेरे माँ बाप की लाइफ में ऐसा, इसलिए मेरी लाइफ में भी ऐसा है। ये तो हमारी घर का हिस्सा है। आप इसे इस तरह से नॉर्मल रीति से ले रहे हैं और लगातार प्रार्थना सुन रहे पर उसे क्लेम नहीं कर रहे, वचन को पकड़ नहीं रहे। परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में जीवित हो उठता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे, जब तू परमेश्वर के सम्मुख जाए, प्रार्थना करे, विश्वास की, मांगे उससे पवित्र आत्मा अभिषेक चंगाई, तो तुझे प्रतीति, तुझे विश्वास कर लेना है कि जो कुछ तूने मांगा है वह तुझे मिल चुका, तुम्हारे लिए हो चुका। इसीलिए यदि इस समय आप अपने घुटनों पे, तो आप समझ पा रहे कि आप कितनी देर से अपने घुटनों पे हैं, कब से आप बैठे हैं, आप आत्मा में कनेक्ट हो रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं। और जब तक आत्मा में नहीं आएंगे, जब तक हम उस तरह से पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा में आकर के प्रार्थना नहीं करेंगे, इसीलिए आज तक छोटे बच्चे, जो परमेश्वर का वचन तो कह चुका कि योएल 2 अध्याय में कि मैं छोटे बच्चों के ऊपर भी अपने पवित्र आत्मा को डेल दूंगा। तुमने मांगा नहीं इसलिए तुम दिया नहीं गया। कमी हमारी लाइफ में है, हमारे मांगने में है, उस वचन को क्लेम करने में है। इससे कलीसिया, ये जो मंथ है, जिस मंथ में हम एंटर करेंगे, अप्रैल मंथ, हम चंगाई को अद्भुत रीति से लेंगे। हम अपनी लाइफ में वो जो बॉडी का सेंसेशन है, जो बार बार की कभी किसी जगह पे दर्द, कभी किसी पार्ट में दर्द, कभी किसी हिस्से में दर्द, कभी घर में कोई नुकसान, कभी कोई नुकसान, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, बार बार वो बैड न्यूज जो हमें मिलती है और जिसकी वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम उन्नति नहीं कर पा रहे, हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। दैट इज द रीजन, जस्ट बिकॉज आवर प्रेयर लाइफ। सभी जन परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आ जाए। उसका वचन कहता है कि यदि तुम मेरे निकट आओगे तो तभी मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। आपने घुटनों पे आए। ऑनलाइन कल से आपको भी आज आत्मा में कनेक्ट होने की जरूरत है। और सच में आज एक अद्भुत ग्रेस, अद्भुत अनॉइंटिंग, उसका मसा, उसका पवित्र आत्मा आज एक एक जन के ऊपर उतरने वाला है, क्योंकि वो हमारे मध्य में घूम रहा है। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है और सच में वह जुम्बश कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे निकट 1000 और हमारी दैनी और 10,000 गिर जाएंगे, परंतु उनमें से कोई भी हम पर प्रबल ना होगा, क्योंकि आज आप एक अद्भुत अनॉइंटिंग को रिसीव करने वाले हैं। और वह अनॉइंटिंग आने वाले मंथ के जो जिसमें हम एंटर करने वाले हैं, उसके एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट और सेकंड में वह हमारी अगुवाई करने वाला है और हम देखेंगे उसकी अद्भुत अनॉइंटिंग को। इसे हर एक जन आज तालियों के साथ उसका धन्यवाद करना शुरू करें। आज तालियों के साथ उसका धन्यवाद करना शुरू करें और अपने मुंह को खोलें। जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हुए,
तब तक आपकी प्रार्थना का धुआं स्वर्ग में नहीं जाने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस रीति से प्रार्थना नहीं करते जैसी करनी चाहिए, उस रीति से उपवास फास्टिंग नहीं करते जैसे करना चाहिए, अपने आप को दीन और नम्र नहीं करते, परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते, वो धार्मिकता के काम नहीं करते, बल्कि चुगली चगारी इधर उधर की बातें, अपने आप को बढ़ाना, अपनी बड़ाई करना और दूसरों को नीचा दिखाना, वो जेलिस का आत्मा जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज ऐसी सारी गंदी स्पिरिट को आज आपको निकालने की जरूरत है और आत्मा में जागृत होने की जरूरत है। इसलिए हर एक जन कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के धन्यवाद यीशु, आपके अभिषेक आपके पवित्र आत्मा के लिए कहे, ऊंची आवाज से कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने मुंह को खोले कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जब आप धन्यवाद कर रहे हैं ऊंची आवाज के साथ अपनी भलाई, अपनी लाइफ में परमेश्वर की भलाई को याद करते हुए आप जब एंटर करेंगे तब आप देखेंगे उसकी महिमा कैसे अद्भुत रीति से बढ़ती है। इसलिए आज हर एक जन अपने मुंह को खोले, अपने हाथों की तालियों के साथ, परमेश्वर आपने मुझे तब संभाला जब मैं बीमार था, जब मैं बीमार थी। परमेश्वर आपने मुझे तब संभाला जब मैं अकेला था, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप मुझे अनाथ ना छोड़ेंगे। और आज मेरी लाइफ में वो पवित्र आत्मा नहीं, आज मेरी लाइफ में आपकी वो महिमा नहीं मुझे दिख रही और इसकी वजह से मैं इनकम्प्लीट में अनाथ हूँ। आज मुझे कंप्लीट कीजिए, आज मुझे भर दीजिए। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, तालियों के साथ उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। और जब आप धन्यवाद कर रहे हैं उसका अभिषेक पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और छू रहा है और आपको बदलने के लिए तैयार है, आपको वो छुड़ाने के लिए तैयार है, आपकी लाइफ में अपनी महिमा को वह बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए कहे परमेश्वर आज आपकी हजूरी से मैं सेम नहीं जाऊंगा, आज आपकी हजूरी से मैं सेम नहीं जाऊंगा। आज मेरा आपकी हजूरी में आना वो आपके नाम की बड़ी महिमा का कारण होगा और मैं आन चंच करके बदलता चला जाऊंगा और मैं आन चंच करके आपकी महिमा में बढ़ता चला जाऊंगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन ताले के साथ उसका धन्यवाद करें। आपने सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करना है। भलाई को याद करें कैसे वो बंधन खुलते हैं, कैसे वो जुए टूटते हैं। परमेश्वर का वचन कह चुका यशायाह में कि परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा उसकी सामर्थ, उसके पवित्र आत्मा जो हमारी लाइफ में आएगा और उसके अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन का एक एक बंधन तोड़ दिया जाएगा, वे बंधन खोल दिए जाएंगे, उसकी रस्सियां जला दी जाएंगी। इसे आज आत्मा में जागृत हो जाए और उसका धन्यवाद करना शुरू करें कि परमेश्वर हर दिन आपने मुझे संभाला है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी जन धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे मध्य में है, उसका पवित्र आत्मा चल फिर रहा है और वही उसे महसूस करेगा, ले पाएगा जो इस समय एक्टिव है, जो जागृत है आत्मा में। इसे कहे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए, मुझे पूर्ण रीति से बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। आइए हम सारे मिलके उस परमेश्वर की जिसने मेरे को और आपको अब तक क्या किया है, पूरा इस साल शुरू से लेके अभी तक संभाल के रखा है। तीसरा महीना भी खत्म होने को है, आज आखिरी दिन है। आइए उस परमेश्वर को जिसने मेरे को और आपको अभी तक सांसें दी हैं, उस परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर के लिए तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 आमीन लॉर्ड, हालेलुया, रबाला बतिरा वाला शुरा वाला बकरा वाला धीरे, आमीन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। सारे लोग जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने लोग ऑफलाइन बैठे हैं, पवित्र आत्मा की आग से आप उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। कितने लोग ये दिन नहीं देख पाए, कितने लोग ये महीना नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने एक खास
मकसद कैसे आपको अभी तक जिंदा रखा है, उसकी कामिल मर्जी आपकी जिंदगी के अंदर पूरी होनी चाहिए। आइए मिलकर तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द रबा शराबला थिराबा करबला थिरे। आमेन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। आमेन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने मुंह को खोल के अपने हाथों को उस पवित्र परमेश्वर के लिए उठाइए, ताकि परमेश्वर की स्तुति आपके मुंह से, आपके हाथों से, आपके बॉडी का एक एक एक्शन, एक एक चीज परमेश्वर की स्तुति करते रहिए। आइए तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। शबरा बतिरा बला शिरा बला बकरा बला तिरे। आमेन लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज इस आखिरी महीने का आखिरी दिन के जो हमारे को परमेश्वर ने दिया है, उसके पास आइए और उसकी हजूरी के अंदर जितनी भलाइयां परमेश्वर ने जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर दी हैं, इस आखिरी दिन के अंदर शाम को परमेश्वर की सारी भलाइयों को याद कीजिए कि परमेश्वर ने आपको एक नया साल दिखाया था, एक नए साल के साथ आपको प्रवेश कराया था। और इस 2 महीने परमेश्वर ने संभाल के रखा, ये तीसरा महीना भी खत्म होने को आ गया। परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर छोटी से लेकर बड़ी तक जितनी भी भलाइयां के लिए आइए हम इस मंथ एंड प्रेयर के अंदर उन सारी भलाइयों को याद करते हुए वो जिंदा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। शबरबतिरा बला शिरा बला बला। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली मारते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए उस परमेश्वर के जिसने मेरे को और आपको अब तक संभाला, वो एक एक भलाइयों को याद करते हुए उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, रबला बला बला बशिरा बला बला बकरे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने मुंह को बंद में रखिए, अपने मुंह को खोलिए ताकि वो भरे, उसकी ब्लेसिंग से भर दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। हालेलुया, रबला बशिरा बला बला बला। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर अनगिनत भलाइयां की। यस, हालेलुया। आप अगर बचपन से देखें अभी तक परमेश्वर ने आपके माँ के गर्भ से आपको क्या किया है? संभाल के रखा है। परमेश्वर ने आपको नाश होने नहीं दिया, आपको इस संसार के अंदर मिटने नहीं दिया। परमेश्वर ने आपको आपके पैरों में अभी तक क्या किया है? खड़ा करके रखा है। आपको सांस के लिए सांस, और परमेश्वर ने आपको खाने के लिए क्या किया है? अनुग्रह दिया। हर एक छोटी से बड़ी भलाइयों के लिए जितने भी मेरे को ऑनलाइन कलीसिया देख रही है, अपने स्थान पे बैठ के उस जिंदा परमेश्वर की स्तुति करें, ताकि जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसको याद करके उसके भलाइयों को याद करें। धन्यवाद, धन्यवाद। इसलिए रोमियो के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने उसकी क्या करी? स्तुति नहीं करी, इसलिए उनका मन क्या हो गया? अंधियारा हो गया। हमारा मन अंधियारा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे को स्तुति आराधना करने के लिए क्या किया है? बुलाया गया। और आइए हम उसकी स्तुति आराधना से अपने परिवार में और अपने शरीर के अंदर जितने भी बंधन है, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा है, यीशु नासरी के नाम से सारे के सारे बंधन टूट जाए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। आमीन लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। शबरबतिरा बला बला बकरा बला बला बशरे। आमीन लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जितने भी बंधन परमेश्वर इस स्तुति के द्वारा, इस आराधना के द्वारा, इस वर्शिप के द्वारा परमेश्वर सारे बंधन परमेश्वर टूट जाए। आमीन लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। सारी कलीसिया अपने हाथों को उठा के मिलकर तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रबला बशिरा बला बकरा बला थिरे। आमीन लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर स्तुति के अंदर वास करने वाला परमेश्वर है, इसलिए तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर जब हम
पहले सैमुएल के अंदर देखते हैं, जब हम पहले सैमुएल के अंदर देखते हैं वहां पर हम क्या देखते हैं, 16 की 6 आयत, वहां पर हम क्या देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। आगे, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि ना कर, तो उसके रूप पे जाना, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं है। आप ये देखिए, परमेश्वर ने आपको जनवरी से लेकर अब तक क्या किया है, संभाल के रखा है। आपकी कट घाटी, आपका रंग, ना आपका रूप, परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना नहीं है। परमेश्वर ने आपके दिल को क्या किया है, देखा है। आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जी। परंतु यहोवा की दृष्टि क्या करती है, मन पर रहती है। सारे बोलिए, कहां पर रहती है, मन पर रहती है। परमेश्वर आपके मन को क्या करता है, क्या करता है, जानता है। इसलिए क्या किया, उसका अभिषेक किया गया, उसके बाकी सारों को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसलिए आज परमेश्वर आपके मन की स्थिति के मुताबिक क्या कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, देख रहा है कि आप यहां पर बैठ के, यहां पर ऑनलाइन जहां पर भी आप बैठे हैं, वहां पर बैठ के आप परमेश्वर के साथ कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपने इस 3 महीने परमेश्वर के साथ कैसे गुजारे। परमेश्वर आपकी मन की हालत को क्या कर रहा है, देख रहा है। परमेश्वर आपसे सोना चांदी नहीं मांग रहा, परमेश्वर आपके बल को नहीं मांग रहा, परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना मांग रहा है। परमेश्वर आपको कह रहा है कि मेरी हजूरी के अंदर बैठ के क्या करे, मेरी स्तुति आराधना कर। इसलिए दाऊद ने जब लड़ाई के लिए गया, वहां पर क्या हुआ, उसने 17 की 41 को पढ़ेंगे। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसको बड़ी डाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना। तुच्छ जाना, आज लोग आपको मसीह के कारण तुच्छ जान सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, आपको ऐवी समझ सकते हैं। लेकिन अगली आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे 43। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। वहां पर क्या बोला है, वहां पर बोल रहा है, मैं किसके नाम से आता हूँ, सेनाओं के यहोवा के जो नाम से। यहाँ पर परमेश्वर को मानता है और उसकी आत्मा के द्वारा चलता है, वो ये बोलिए, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। और सारे बोलिए, तूने उसको क्या किया है, ललकारा है। ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। इसलिए संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे साथ में कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आइए हम एक नए महीने में जाने से पहले बोलिए कि परमेश्वर हम मेरे और है, बोलिए
परमेश्वर मेरी और है, परमेश्वर मेरी और है। परमेश्वर मेरी और है। ये नया महीना परमेश्वर सारी ब्लेसिंग मेरे को करने लगा है, ये नए मंथ में परमेश्वर सारी ब्लेसिंग मेरे को देने लगा है, मेरी झोली में डालने वाला है। मेरी झोली में डालने वाला है। आइए 2 मिनट उस ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 लबा लबा थिरा बला शिरा बला बखरा बला तेरे हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोल के सारे अच्छी तरह से रूह के अंदर भर के परमेश्वर अगले महीने की ब्लेसिंग मेरी है। हालेलुया 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 शबला बकरा बला 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 बकरे हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड रबा लबा थिरा बला शिरा बला बकरे हालेलुया हालेलुया। अन्य भाषा में होकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितनी भी परमेश्वर मैंने कमी घटी है परमेश्वर अगले महीने के अंदर कुछ नहीं होनी चाहिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मेरे को परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर जैसे परमेश्वर डैनियल परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर था परमेश्वर वैसे परमेश्वर मेरे को जीवित क्या करते बना दे। मैं तीनों टाइम परमेश्वर तेरी प्रार्थना कर सकूं। आजकल के जो पीढ़ी है उनको प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, परमेश्वर की हजूरी में बैठने के लिए टाइम नहीं है। परमेश्वर आपके दिलों को देख रहा है। अपने सारे कामों को छोड़ के अभी परमेश्वर की हजूरी के अंदर बैठिए। अपने माइंड से सारा कुछ निकाल दीजिए। बोलिए परमेश्वर मेरे को अनुग्रह दीजिए, मेरे को अनुग्रह दीजिए, थोड़ी देर तेरी हजूरी के अंदर बैठने के लिए अनुग्रह दीजिए। मेरे को सामर्थ्य दीजिए, मेरे को सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि तेरे वचन के अंदर लिखा है कि सामर्थ्य मेरी है। क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर आपकी है। इसलिए परमेश्वर मेरी निर्बलता के अंदर मेरे को सामर्थ्य दीजिए। इसलिए परमेश्वर मेरी निर्बलता के अंदर मुझे सामर्थ्य दीजिए। 2 मिनट इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करते परमेश्वर मैं निर्मल हूँ परमेश्वर, मेरे से प्रार्थना नहीं की जाती, मेरे से परमेश्वर दुआ में नहीं की जाती परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी के अंदर बैठ नहीं पाता परमेश्वर मेरे को सामर्थ्य दीजिए, मेरे को अनुग्रह दीजिए। हालेलुया रबला शिरा बकरा बला तिरा हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे को कनेक्ट करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दीजिए। हालेलुया शला बकरा बला तिरा बला तिरे शाबरा बकरा बला शिरा बला हालेलुया 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 हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द Thank you, लॉर्ड Jesus. आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Praise God. धन्यवाद आमीन। यीशु। परमेश्वर मेरे को तेरी आमद में जाने के लिए क्या कर दे अनुग्रह कर दे। सारे बोलिए परमेश्वर मेरे को तेरी मुझे आगमन में जाने के लिए अनुग्रह कर दो। परमेश्वर मेरे रूहानी जीवन को बढ़ा दीजिए, मेरे रूहानी जीवन को बढ़ा दे परमेश्वर। मेरे ऊपर अपना अनुग्रह दे दीजिए। मेरे ऊपर अपना अनुग्रह दे दीजिए परमेश्वर मैं अपनी कलीसिया के साथ तेरी आगमन में जाना चाहता हूँ, मेरे को इसके लायक बना दीजिए। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया बला बतिरा बला शिरा बला बला बकरा बला धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। और ये खतीरे खश्य शाबला बतिरा बला शिरा बकरे धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। Praise God, praise God, praise God, praise God। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड। Thank you हालेलुया 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 Thank you हालेलुया। Jesus। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये साल तो हमने अच्छा शुरू किया था, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर बहुत सारी कमी घटी थी जिनके द्वारा परमेश्वर मैं तेरी हजूरी के अंदर तेरी प्रार्थनाओं के अंदर तेरे वचन के अंदर बना नहीं रह पाया परमेश्वर। लेकिन अगला महीना अप्रैल का महीना परमेश्वर मेरे लिए ब्लेसिंग होना चाहिए। Yes, amen। मेरे लिए परमेश्वर एक रूहानी महीना होना चाहिए। Yes, hallelujah। परमेश्वर मैं तेरे वचन को अपने हृदय के अंदर रख पाऊं। Yes, hallelujah। परमेश्वर Praise God। मैं तेरी आमद के लिए तैयार हो पाऊं। Yes, amen। हालेलुया। Hallelujah। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। Thank you, हालेलुया Jesus। हालेलुया 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 हालेलुया। शबरा बतिरा बला तिरा बखरा बला शिरा बला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जैसे प्रार्थना करते हैं अगला महीना परमेश्वर मेरे लिए परमेश्वर एक ब्लेसिंग हो। मैं तेरे वचन को पढ़ता हूं, मैं तेरी प्रार्थना के अंदर बैठ पाऊं,
हमेशा मेरे को अनुग्रह दे दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। रूह के अंदर भर के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you, Jesus. Praise the Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया। सारे अपने दिलों के ऊपर हाथ रखिए और बोलिए कि परमेश्वर अगला महीना मेरे पिछले महीने से अच्छा होना चाहिए। मेरे पिछले महीने से अच्छा होना चाहिए। अगला महीना मेरा तेरी हजूरी के बिना निकलना नहीं चाहिए। तेरी हुजूरी के बिना निकलना नहीं चाहिए। तेरी हजूरी मेरे साथ साथ होनी चाहिए। तेरी हुजूरी मेरे साथ साथ होनी चाहिए। तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर होना चाहिए। तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर होना ही चाहिए। तेरी उपस्थिति मेरे साथ साथ होनी चाहिए। तेरी उपस्थिति मेरे साथ साथ होनी चाहिए। मैं जहाँ पर भी जाऊँ तेरी हजूरी मेरे साथ साथ होनी चाहिए। मैं जहाँ पर भी जाऊँ तेरी हुजूरी मेरे साथ तेरी पवित्र आत्मा की गाइडेंस से चलूं। तेरी पवित्र आत्मा की गाइडेंस से चलो। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। शबरा बतिरा बला बखरा बला तिरा बला श्रे। हालेलुया 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 हालेलुया। रबखरा बला तिरा बला श्रा बला बतिरे। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। ये शरीर, सारे बोलिए, ये शरीर तेरी जीवित गवाही बन जाए। तेरी जीवित गवाही बन जाए। ये शरीर तेरा जीता जागता वचन बन जाए। तेरा जागता वचन बन जाए। मेरे मुंह से तेरा वचन निकलना चाहिए। मेरे मुंह से तेरा वचन निकलना चाहिए। तेरी हजूरी मेरे साथ साथ होनी चाहिए। तेरी हुजूरी में साथ साथ होनी चाहिए। मेरे मुंह से तेरी हमेशा स्तुति होनी चाहिए। मेरे मुंह से हमेशा तेरी स्तुति होनी चाहिए। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया रबला बखरा बला 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 बला। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड। सहायता करो परमेश्वर अपने अनुग्रह से। आमीन। परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थना को जवाब दे दिया। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इसलिए वचन के अंदर लिखा हुआ है, पहला शमूएल 18:6 के अंदर कि शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने क्या किया? लाखों को मारा। इसलिए परमेश्वर अगले महीना जितनी भी दुष्ट आत्माएं सारों के ऊपर क्या करोगे? आप जयवंत हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर आपको एक नया मसा, नया अभिषेक, एक नया अनुग्रह के साथ लेके जाएगा। आइए हाथ उठा के मिलकर तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं कलीसिया, जितने भी ऑफलाइन बैठे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको परमेश्वर की हजूरी के अंदर बैठना पड़ेगा। आपको अपने मुख को खोलना पड़ेगा, तभी परमेश्वर उसको भरेगा। अपने पवित्र हाथों को उठाना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपके हाथों को देखेगा। वो आपको देखने वाला परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थनाओं को जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आधे रास्ते में छोड़ने वाला नहीं है। यस आमीन। वो अपनी कामिल मर्जी आपके जीवन के अंदर पूरा करने वाला परमेश्वर आमीन। है। हालेलुया। आइए अपने पवित्र हाथों को उठा के उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. Praise the Lord. 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 सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, और इन्हीं तालियों के साथ अपने आप को
अपने आत्मा प्राण और अपने शरीर को, अपने रुचि समझान, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने विचारों को उस जीवते परमेश्वर के हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। हर एक जान तालियों के साथ कहे, परमेश्वर आप जिस हिस्से में गवाही देखना चाहते हैं आने वाले मंथ में, वो आपका बिजनेस का है, आपके पारिवारिक, आपकी फैमिली का है, वो आपकी मैरिड लाइफ का है, वो आपकी जॉब का, आपके शॉप का है, आपकी वो इमिग्रेशन में जो लगी फाइल उसका है, आपने जो टेस्ट दिया, जो एग्जाम दिया, उसके रिजल्ट का वो हिस्सा हो सकता है। आज अपनी आंखों को बंद करें और तालियों के साथ कलीसिया उस हिस्से को आत्मा में जब आके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का वचन नीति वचन 3 अध्याय में कहता है कि वह हमें बड़ा अनुग्रह देगा, बिगेस्ट फेवर। वो फेवर जो आज आप तालियों के साथ मांग रहे हैं परमेश्वर के हाथों में देते हुए, जो आपने सब कुछ प्रभु के हाथों में देते हुए, तो उसके ऊपर आप देखेंगे इन्हीं दिनों में, पहले ही वीक में बड़ा फेवर, वो इमिग्रेशन का फेवर, वो जॉब का फेवर, वो बिजनेस का फेवर, वो डिस्चार्ज का फेवर, वो आजादी का फेवर, वो कोर्ट केस से आजादी का फेवर। नो मैटर कि वो जो कोर्ट केस है वो कितने लंबे समय का है, जब आज परमेश्वर के हाथों में वो केस को दे रहे, वो डॉक्यूमेंट्स को दे रहे हैं, आपके बिजनेस का केस, आप देखेंगे परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेंगे। नीति वचन 3 अध्याय में लिखा है कि वे हमें बड़ा अनुग्रह देगा, और उससे पहले हमें परमेश्वर के फेवर की, उसके अनुग्रह की जरूरत है, और आज ही आपको वो ले लेने की जरूरत है। आज आपको, जब आप आत्मा में बने रहेंगे, इस प्रार्थना में आज जब शामिल रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, शुरू से लेके अंत तक के हिस्से में जब आज आप कनेक्ट रहेंगे, तो वो फेवर, परमेश्वर का फेवर अद्भुत रीति से उतरेगा, और आप गवाही देंगे इस फेवर की, आप गवाही देंगे इस ग्रेस की, कि जब आपने मंथ ब्लेसिंग प्रेयर में उस फेवर को मांगा तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से फेवर दिया। परमेश्वर का वचन यशायाह 43 में कहता है कि वह सारी दिशाओं को कमांड करेगा, आज्ञा देगा। जिस हिस्से में आपके बिजनेस की गवाही आती है, वह उस हिस्से को गवाही आज्ञा देगा, कमांड देगा कि वह आशीष को दे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे देनी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने नीति वचन 1 अध्याय में अपने मुंह के वचन के द्वारा सृष्टि की रचना की। सृष्टि बेडौल थी, वह सुनसान पड़ी थी, पर परमेश्वर बोलते गए उजाला हो तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने तारा गणों को, ज्योतियों को ठहराया, तो वो क्या हुए, वे नियुक्त होते चले गए। और आज आपको उजाला करना है अपनी डॉक्यूमेंट्स पे, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी बच्चों के जीवन में, अपनी लाइफ के आने वाले दिन में। जितने दिन हम पृथ्वी में जिए, वह परमेश्वर की महिमा में होकर के जिए, वह परमेश्वर की अगुवाई में जिए, ताकि हम उस महिमा में शरीर में होकर के तब्दील होने चाहिए। इसलिए अपने आप को सरेंडर करें तालियों के साथ, सभी जन सरेंडर करें, अर्पण करें, और आप देखेंगे उसके अनुग्रह को अपनी लाइफ में उतरते हुए। क्योंकि जब हम वर्शिप करेंगे तब हम उसे ले लेंगे, जब वचन को आज सुनेंगे तब हम उसमें जड़ पकड़ेंगे, और जब लास्ट मास प्रेयर का हिस्सा बनेंगे तब तुरंत फेवर उतरने वाला है, तुरंत बंधन टूटने वाले हैं, तुरंत दरवाजे खुलने वाले हैं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज से कहें आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। अभी अपने घुटनों पे खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी, अति करुणा में परमेश्वर, प्रेमी पिता और सबसे अधिक मोहब्बत करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सुधि लेने वाले, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, आपने हमारे हर एक वो गुजरे हुए दिन, वो अंधकार में पास्ट के दिनों में भी आपने हमें देखा। परमेश्वर माँ, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उस अकेलेपन में, उस संकट की परिस्थिति में भी, उस दुख की परिस्थिति में, उस कराहने की परिस्थिति में, उस दर्द की परिस्थिति में, उस ताड़नाओं की, उस शर्मिंदगी, उस नाम धराइयों की समय में आपने अद्भुत रीति से हमारे ऊपर दृष्टि की। और परमेश्वर, आपने अपने वचन को पूरा किया कि जो परमेश्वर को निहारते हैं, जो उसको देखते हैं, वह कभी भी लज्जावान नहीं होते, उनका मुंह कभी काला नहीं होता। और सच में परमेश्वर,
और जब हमने आपको पुकारा, परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, संकट में पड़े तो मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। और योना कहता है, उस मंच के मुंह से बाहर आके वो कहता है, संकट में पड़े मैंने यहोवा को पुकारा तब उसने मेरी सुन ली। और परमेश्वर सच में उस गहरे अंधकार में, पाप में, पास्ट के दिनों में, वो भूतकाल के दिनों में परमेश्वर आपने हमारी सुधि ली और हमें निकाल लिया उस अकेलेपन से, आपने हमें निकाल लिया उस अंधकार के जीवन से। और परमेश्वर अपनी रोशनी का अद्भुत रीति से चमकाया। आपने वचन यशायाह को पूरा किया जिसमें लिखा है कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरा उजाला, तेरी ज्योति, तेरा चानन तेरी लाइफ में आ चुका है। और वो परमेश्वर आप थे और आपकी उन किरणों के कारण मलाकी में लिखा है कि हम चंगे हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपने हमें उस बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा किया, उस दुख में से आपने निकाला, उस केस को जो गहरा था जिसमें हम धंसते जा रहे थे, तब आपने हमारी सुधि ली। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। गुजरे दिन की एक एक भलाई को हम याद करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। सारे श्रापों से, कर्जों से आजाद किया और अद्भुत फेवर दिया, अद्भुत रीति से डिवाइन हेल्पर को खड़ा किया और अकाउंट्स को ब्लेस किया और परमेश्वर बड़ा फेवर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी नाम धराइयों से निकाल लिया, सारी शर्मिंदगियों से आपने बड़े धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाया और हमें निकाला। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। जितने जन इस समय आपकी हजूरी के साथ कनेक्ट है, एक एक जन को आज आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में हम अर्पण और सरेंडर करते हैं। आज हमारा वर्शिप करना आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज हमारा परमेश्वर आपके पवित्र कलाम को सुनना, जो वचन के बीज आज आप एक एक लाइफ में जो बिखेरने जा रहे, जो बोने जा रहे परमेश्वर पिता, वो हर दिन बढ़े और वे प्रतिफलों को लेके आए और परमेश्वर वे बढ़ते चले जाए। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ में आएगी, जब बढ़ेगी, तब परमेश्वर हम उस महिमा में तब्दील होते चले जाएंगे। इससे परमेश्वर इस मंथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा गवाहियाँ आत्मिक लाइफ की ग्रोथ को सुनने वाले हो सके। हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं। सारे रास्तों को खोलना, द्वारों को खोलना और परमेश्वर बड़ा फेवर देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसा की फरमानी की, उकाबों सी जवानी की, शिफा की अब जाने की हमें आरज़ू। मसा की फरमानी की, उकाबों सी जवानी की, शिफा की अब जाने की हमें आरज़ू। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, महफिल सजाने
आए हैं हम। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का गुबारा है, जिंदा खुदा मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का गुबारा है, जिंदा खुदा। मीठी मीठी जिंदगी रूह की ताजगी, मीठी मीठी जिंदगी रूह की ताजगी, नई जोत लेने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की। Praise the Lord. Thank you, Jesus. तालियों के साथ धन्यवाद करें परमेश्वर का। आज की इस न्यू मंथ ब्लेसिंग प्रेयर के लिए परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया, और जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें कि हम नए मंथ में एंटर कर चुके हैं परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। जोरदार तालियों के साथ सारी ऑनलाइन कली से यहाँ पर मौजूद एक एक जान प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। और ये मंथ हर एक की लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग को लेके आए, बड़ी गुड न्यूज को लेके आए, हर एक बंधन को तोड़े और गवाहियों के साथ खड़ा करे, और आप हर दिन गुड न्यूज को देखें, चमत्कारों को देखें। परमेश्वर के वचन, जिस वचन के ऊपर आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, यही मंथ वो वचन पूरा हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज की इस प्रार्थना सभा को अपनी पवित्र आत्मा के गवाही में चला परमेश्वर, नए मंथ में लेके धन्यवाद करते परमेश्वर। ये आपका फजल, ये आपका प्रेम है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि यह मंथ हम सब की लाइफ में एक जयवंत लाइफ को लेके आएगा, एक बड़ी फलफतामंद हम जीवन को देखेंगे हर दिन अपनी लाइफ में। और परमेश्वर आपका वायदा, आपका वचन हर एक की लाइफ में प्रतिदिन पूरा होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर। जो वचन कहता है कि डरने की आवश्यकता नहीं, जो वचन कहता है चिंता ना कर, जो वचन कहता है अपना बोझ मुझ पर दे, उडाल दे, जो वचन कहता है कि मैं तेरा शांति का राजकुमार हूँ। और परमेश्वर आपका वचन एक एक लाइफ में पूरा हो और बड़ी शांति से भरना। और परमेश्वर ये मंथ में हर एक तरह की मेडिसिन के जीवन से आजाद करने के लिए परमानेंट हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो हॉस्पिटलाइज है, यही मंथ परमेश्वर के डिस्चार्ज का कारण हो, हिस्सा हो। और परमेश्वर हर दिन वो गुड न्यूज़ को देखे, हेल्दी लाइफ एक एक जन रिसीव करें। और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो पीढ़ियों से श्राप है, आज की इस न्यू मंथ ब्लेसिंग प्रेयर में वह सब टूट चुके हैं। सारी शैतान की रस्सियां टूट चुकी हैं, उसके गढ़ ढह चुके हैं, और परमेश्वर आपने ब्लेस कर दिया है। जो परमेश्वर आज की मंथ ब्लेसिंग प्रेयर में शामिल थे, हम विश्वास की प्रार्थना करते परमेश्वर आपने उन्हें आज़ाद कर दिया है। यदि बीमारी की हालत में आए थे, कनेक्टेड थे, तो वह चंगे हो चुके हैं। उनकी चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर आपने उनके केस का हल किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो कोर्ट केस से आज़ाद किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो खोई हुई चीज़ें वापस कर दी, हम एडवांस में धन्यवाद करते हैं। जो सब कुछ परमेश्वर आपने पूरा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। जो कर्जों से आजाद कर दिया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो बेस्ट बिजनेस दे दिया, धन्यवाद करते हैं। बेस्ट जॉब दे दिया, धन्यवाद करते हैं। बेस्ट मार्गों को खोल दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। दया करो, आशीष दो। ये मंथ परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ में बड़ी ग्रोथ को लेकर के आए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। और हर दिन गवाही एक एक लाइफ का हिस्सा हो, और गुड न्यूज़। और परमेश्वर पिता, बड़ी गवाहियां हर एक लाइफ में बड़ा पोषण हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, उसके लिए तैयार करें। सारी गाड़ियों का आपके लहू में कवर करते हैं। जिनके पास घर नहीं है, ये मंथ में बेस्ट घर उनका हिस्सा हो।
जो गाड़ियों को खरीदना चाहते हैं यही मंथ वो बेस्ट गाड़ियों को खरीदने पाए, न्यू ब्रांड न्यू गाड़ियों को खरीदने पाए। और परमेश्वर जो इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स को खरीदना चाहते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुसार यही मंथ वो रास्ते खुले और अद्भुत रीति से खुले और बाय कैश लेने पाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। और परमेश्वर पिता सारे फाइनेंस के ब्रेक थ्रू का आपने तोड़ दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर। और परमेश्वर जो बड़ी मीटिंग में हम शामिल होने जा रहे हैं और परमेश्वर की लाइफ में बड़ी अपनी योजना को जाहिर करके देना, और जो रेमा वचन आपने नए मंथ के लिए दिया है कि हमारे परमेश्वर की एक बड़ी योजना है की लाइफ में, और यही मंथ वो बड़ी योजना को लेके आए। वो योजना गवाही की है, वो योजना गुड न्यूज की है, बेस्ट बिजनेस, बेस्ट गवाहियां, बेस्ट लाइफ हर एक हिस्से में परमेश्वर हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे धन्यवाद करते हैं। जो बीज बोए गए वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे और उसके बदले 100 गुना प्रतिफलों को देना हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। अपने जल्द से जल्द होने वाले आगमन के लिए एक एक जन को तैयार करें, उसके लिए निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बना दीजिए। और आज रात भी यदि आपका आगमन हो तो हम सब उसमें महिमा में बदल जाएं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता का प्रेम, परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर की सारी कलीसियाओं के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ, हर एक जन के साथ अब से लेकर के परमेश्वर की आखिरी आमद तक बनी रहे। सारी कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक जनों को इनवाइट करते हैं आने वाली जो बड़ी मीटिंग है शुक्रवार को 3 अप्रैल 2026 गुड फ्राइडे की बड़ी प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए सभी जन तैयार हो जाए, अपने आप को आत्मिक तैयारी के साथ लेके आए। उसी दिन होली कम्युनियन होगा, सभी ने उसका हिस्सा बनना है। और शनिवार को दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना का भी हिस्सा बनना है। और आने वाले रविवार यानी कि 5 अप्रैल 2026 ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा में शामिल हो जाएं, जो कि परमेश्वर के जी उठने का दिवस है, रिजरेक्शन डे। सभी जनों ने उसका हिस्सा बनना है। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें जरूर लेके आए, अपने आस पड़ोस के लोगों को लेके आए। हर एक जनों को, जितने जन आपके साथ कांटेक्ट में है उन्हें बताएं, उन्हें भी लेके आए। और ताकि हर एक जन जब इन बड़ी मीटिंग का हिस्सा बनते हैं तो वो जब बड़े विश्वास के साथ खास प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं तो खास अनॉइंटिंग, खास अभिषेक, खास गवाही उनकी लाइफ का हिस्सा होने पाए। इसलिए सभी ने बड़ी आत्मिक तैयारी के साथ पहुंचना है। लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोएं। QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़रूरत के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग 3 अप्रैल गुड फ्राइडे, 5 अप्रैल ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा को उठाएं, राशन की सेवा को उठाएं। जैसे जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, आप लगातार अपने बीजों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में बने रहें। जो प्रार्थना कराना चाहते हैं, प्रेयर लाइन नंबर, प्रार्थना कराने का नंबर 9711051481। आप इस नंबर पर कॉल करें, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में गवाहियाँ आई हैं, स्पेशली वो लोग जो दूर से हैं, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर सेंड करें, हर एक जन के साथ शेयर करने के लिए। जो लोग अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, मीटिंग बुकिंग का नंबर 6239949191। आप इस नंबर पर कॉल करें। जहाँ भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं आप उसकी कैसी भी डिटेल को साझा कर सकते हैं। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।